हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे थे। हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का इंट्रोडक्शन सार ये सब पढ़ा था। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज नोन एज कॉर्टिसोन। इसको सिनोनिम भी हम कॉर्टिसोन ही बोलते हैं। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। अगेन आप अपने समझने के लिए ABCD नोमेनक्लेचर कर दीजिए रिंग का, है ना। और इसमें आप देखिए 3, 11 और 20 इन 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है तो 3 ट्राई ओन लिखा है ना। 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन। फिर उसके बाद 17 और 21 पोजीशन पे OH ग्रुप है ये और ये, तो ये बन गया डाईहाइड्रोक्सी। और फिर प्रेग्नेंट जो इस रिंग का वर्ड रूट हुआ है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये वाइट से लेके ऑफ वाइट कलर का ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, इनसॉल्युबल है वाटर में। ये एक नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी है। जो मिनरल और ग्लूको 2 देखा था तो उसमें से ये ग्लूको है। और ये 21 कार्बन टाइप स्टेरॉइड है, मतलब इसमें 21 कार्बन चेन्स होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये अपने आप में एक इनएक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन जब ये लीवर में जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब ये लीवर में जाता है तो ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और उस एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये कॉर्टिसोन जो है ये जुड़ता है, ये बाइंड होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये पर्टिकुलर फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स हुआ है ये स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ जाके अटैच होता है और इसी अटैचमेंट को हम बुलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट जिसको हम GRE कहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर है और ये चेंजेस ला देता है mRNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। इससे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था वहां पर पर्टिकुलर वो रिस्पांस चेंज आता है जो हम चाह रहे थे ना। तो चाह क्या रहे थे हम कि किसी भी प्रकार से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनका एक्यूमुलेशन प्रिवेंट हो जाए, उनका एक्यूमुलेशन इनहिबिट हो जाए। अब जब ये इनहिबिशन होगा ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेमेटेड साइट है वो सप्रेस हो जाएगी और हम लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ड्रग जो है ये फेगोसाइटोसिस में भी काम आता है, लाइसोसोमल एंजाइम के सिंथेसिस और रिलीज में भी काम आता है और लाइसोसोमल एंजाइम के वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम मीडिएटर इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी ये सप्रेस करने के, इन सब चीज़ों को इनहिबिट करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर और टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका यूजेस क्या है तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है जब एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो। इसके बाद ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। बाद में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शॉक, एलर्जिक कंडीशन और क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, इन सभी कंडीशंस में यूज होता है। सेकेंड ड्रग हमारे सिलेबस में है हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसका सिनोनिम है कॉर्टिसोल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सिमिलर वही सब चीजें हैं कि 3 और 20 पोजीशन पर 2 बार डबल बॉन्ड O लगा है तो हमने नाम पर 3 और 20 के साथ में डाईओन लिखा है। 4th पोजीशन पर ये देखिए डबल बॉन्ड है तो 4 के साथ हमने इन लिखा है। फिर 11, 17 और 21 3 पोजीशन पर OH ग्रुप्स हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सी हुआ, प्रेग्नेंस का वर्ड रूट हुआ। बस हम यहाँ पर मेंशन किए हैं कि 11 पोजीशन पर बीटा है, 17 पर अल्फा हाइड्रोक्सी का पोजीशन, और बस उतना ही हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दिया है। इसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं कि ये वाइट टू पार्शियल वाइट या आप ऑफ वाइट बोल सकते हैं, ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर, ईथर और सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में। ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक दोनों एनालॉग होता है और ये नेचुरल हाइड्रोकॉर्टिसोन हार्मोन भी है। ये एक प्रोटोटाइप है सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। और इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, ड्रग है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये
इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और इसका सिक्रीशन तब होता है जब स्ट्रेस का कंडीशन हो एंड साइमल्टेनियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ हो, लो हुआ हो। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग जो है वो सिमिलर फिर से हमारा जीआर कॉम्प्लेक्स के जीआर रिसेप्टर से बाइंड होता है, जीआर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, देन अगेन स्पेसिफिक डीएनए साइट पर अटैक करता है, वहां पर ये जीआरई के अंदर जाता है, फिर उसके बाद यही सेम चीज न्यूक्लियस के पास चला जाता है जो एमआरए ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन अगेन इट अफेक्ट्स द प्रोटीन सिंथेसिस और रिजल्टेंट में हमको वो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है जो कि हम चाह रहे थे। और ये जब भी हमारा न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पर ये रेस्पॉन्सेज हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये भी सिमिलर मैकेनिज्म पे वर्क करता है, जस्ट डिफरेंस ये है दैट दिस ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। और इसका स्टोरेज सिमिलर है स्टूडेंट्स, वेल क्लोज, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूजेस कैसे हैं, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, आर्थराइटिस, अस्थमा एंड शॉक में यूज होता है। सोरासिस एक स्किन डिसऑर्डर होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है। ये ड्रग जो है इसको हम या तो इंजेक्शन से दे सकते हैं, दैट मीन्स IVIM रूट, और टॉपिकली सबक्यूटानियस इससे दे सकते हैं ना, इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन का सिनोनिम प्रिडनिसोलोन ही होता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर, अगेन इसका भी कलर वाइट से ऑफ वाइट होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल, एसीटोन, और साथ में ये एक सिंथेटिक प्रेग्नेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि एक पर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मतलब इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कोई रोल है नहीं, ये सेलेक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी के अंदर आता है। इसका भी मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट्स वो सिमिलर है, बस ये एक चीज है दैट ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है, लीवर से जाता है और सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है, और जिस भी रिसेप्टर से, जिस भी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से ये बाइंड होता है वहां पर इसकी एफिनिटी बहुत ही हाई होती है। तो प्रिडनिसोलोन जो है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होता है, अगेन जिसको हम जीआर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। देन अगेन ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, अगेन जीआरई फॉर्म होता है, एमआरएनए के पास जाता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एंड ऑल्टर कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के मेथड को, और हमको वो प्रोटीन जो वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिल जाता है जो हम चाह रहे थे। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी, ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक कंडीशन में, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे। ये हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है बीटामिथाजोन। सी सिनोनिम में भी हम इसको बीटामिथाजोन ही बोलते हैं। इसके बाद में इसका जो कलर है, प्रॉपर्टी है, वो वाइट टू ऑफ वाइट है, ये ओडरलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में और स्पेरिंगली सॉल्युबल है एसीटोन में। ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसको हम ओरल रूट से, पेरेंटल रूट से, इनहेलेशन और टॉपिकल सभी रूट से दे सकते हैं। इसमें जो C16 है यानी 16th नंबर का जो कार्बन है वहां पर जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज बीटा मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसके नाम में हम वर्ड यूज करते हैं बीटामिथाजोन। बाद में स्टूडेंट्स इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कि ये बस एक ही डिफरेंस है दैट ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, अगेन साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिसेप्टर से जुड़ता है और स्ट्रक्चरल चेंज लाता है स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसलोकेट करता है सेल न्यूक्लियस को और जुड़ जाता है सेलेक्टिव साइट्स ऑन डीएनए पे। अल्टीमेटली इट लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए और फाइनली ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। स्टोरेज ऐसा ही है, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यहाँ पर आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं। इसका भी यूज ऐसा ही है कि ये एंटी एलर्जिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सेरिब्रल ओडीमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है और स्किन इरिटेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन सब में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डेक्सा
डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है बीटामीथासोन के, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो C16 है जहाँ पर वो मिथाइल ग्रुप बीटा था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अल्फा है। और सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, वाइट, ओडरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर में इनसॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में, स्पैरिंगली सॉल्युबल है एसीटोन में, और ये एक पर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट ड्रग ही है। तो ये ड्रग भी जो है वो आपका सिमिलर एक्शन शो करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जुड़ता है, साइटोप्लाज्म में स्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है और रिफ्लेक्ट करता है डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस को। इसका भी स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका हम यूज़ करते हैं र्यूमेटिक प्रॉब्लम्स में, स्किन डिसऑर्डर्स, सीवियर एलर्जीज, अस्थमा, और जो क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज बोलते हैं उसमें। साथ में इसको हम प्री टर्म लेबर के भी लिए यूज़ करते हैं, सो दैट जो लेबर पेन है वो थोड़ा कम हो और चाइल्ड बर्थ ईजी हो। तो प्री टर्म लेबर ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज़ करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।